हरकतें भी करते हैं सर, लड़कियां भी छेड़ते हैं और फिर हम इनको बोलते हैं माय लॉर्ड। सर किस लिए माय लॉर्ड? ये माय लॉर्ड वाले काम करो ना। मैं सारे जब सबूत दे रहा हूँ, ये सारी डिटेल मैंने खाना बनाना आता है, खाना बनाना आता है। हाँ जी, ये मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि तुम्हें नौकरों की तरह घरों में काम लिया जाएगा और इलीगल है वो। हाई कोर्ट कहती है कि अगर नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। देश में लोकतंत्र के अंदर जनता को सवाल पूछने का हक है। जनता सवाल पूछती है तो हर डिपार्टमेंट से, नेता हो, जुडिशरी हो या फिर कार्यपालिका हो, सबसे सवाल करने का जनता को हक है। लेकिन जब बात जुडिशरी की आती है तो जब लोग उससे पीड़ित होते हैं और सवाल करते हैं तो उन पे होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पहले आपने एक मामला सुना होगा कि प्रशांत भूषण के ऊपर जजों ने सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि की वजह से जुर्माना लगाया 1 रुपये का, कि 1 रुपया दे दो और अपनी गलती मान लो। लेकिन उन्होंने जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। बाद में कोर्ट के जजों को वापस करना पड़ा वो अपना जो फैसला था। तो ये जो डराने का सिलसिला है, ये जो धमकाने का सिलसिला है, वो लगातार जारी है। कोलेजियम पर बात हो रही है, जजों के जिस तरह से नियुक्ति होती है उस पर बात हो रही है, भाई भतीजा बात पर बात हो रही है। अब तक जो काला पन्ना था, अब तक जो अनटचेबल था, अब तक जो जुडिशरी की तरफ सरकारें नहीं देखती थी, आज उस पर भी सरकार और लोग प्रश्न करने लगे हैं कि भाई सिस्टम में हो तो आपकी भी जवाबदेही है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है। आप जज हो तो इसका मतलब आप सर्वे सर्वा नहीं हो, आप माय लॉर्ड नहीं हो गए। आपको भी सिस्टम में आपकी भी जवाबदेही तय होगी और आपसे भी सवाल पूछने का हक है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कोर्ट के अंदर ही, न्यायालय के अंदर ही काम करते हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं जजों की मनमानी के खिलाफ। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हरमीत सिंह है सर। हरमीत जी कहाँ से आए हैं? सर मैं लुधियाना से हूँ और मेरी ट्रांसफ़र इन्होंने कुछ जजेस ने मिलके साजिशाना, क्योंकि एक जज की मैंने शिकायत करी थी, उसके बाद उन्होंने 170 जज की शिकायत कर दी आपने? सर मैंने एक नहीं, मैंने कितने जजों की शिकायत करी है सर। मैंने इवन की चीफ जस्टिस जो पंजाब हरियाणा है उनके पहला आदमी मिला है मुझे जो जजों के खिलाफ वरना है सरकार की भी हिम्मत नहीं होती जी, वो भी बैकफुट कर लेते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊँ सर, मैं सभी जजों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये लिखा हुआ है कि भ्रष्ट जजों के खिलाफ। भ्रष्ट जजों से कर्मचारियों को, न्यायालय को, देश को, जनता को सबसे बचाने की जरूरत है। आप सब लोग बोलते हो कि पुलिस करप्ट है जी, ये वाला डिपार्टमेंट करप्ट है, वो वाला डिपार्टमेंट करप्ट है, लेकिन आपने जजों के बारे में नहीं बोला कि करप्ट है। सर 50% बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा साहब, और अंदर कर देंगे जज साहब है वो। सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक आपका बचाव भी है, ट्रुथ इज डिफेंस। हाँ। सच्चाई जो आपका बचाव है। जो आप प्रशांत भूषण जी की अभी बात कर रहे थे, उन्होंने सच बोला था इसलिए वो अड़े रहे ना। तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। तो पिछले 10 सालों से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट CROCP 10/2013 मेरे ऊपर चल रही है सर। 10 साल से जी। अभी जब मेरी कोर्ट की मानहानि कर दी आपने। सर मैंने कोई मानहानि नहीं करी, उनको लगता है मैंने बोला, वो कहते हैं कि हाँ भी आप माफी मांग लो। मैंने कहा मैंने सच बोला, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं। प्रशांत भूषण वाली बात होगी, आप भी अड़े हुए कि माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा सर, मैंने मांगी थी सर। ये बात नहीं है कि मैं इतना अड़ियल हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला, मैंने माफी मांगी सर। इस तरह से गलत भी मेरी कोई मंशा इस तरह से नहीं थी कि मैं बदनाम करने की, मैं तो सिर्फ सुधार लाना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं कि भाई माफी मांगो। मैंने माफी मांग ली, वो कह रहे कि चलो। मैंने कहा सर इसका रिजल्ट, कह रहे बस तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा फिर नौकरी जानी है तो फिर लड़के क्यों ना जाए? फिर इस तरह से मैं माफी सस्पेंड कर दिया क्या? नहीं, अभी नहीं। लगातार जॉब भी कर रहे हैं। देखिए कमाल का यही खूबसूरती होनी चाहिए लोकतंत्र की, कि अगर कोई सवाल उठाता है तो लगातार सवाल पूछे जाने चाहिए, वो हर डिपार्टमेंट में पूछे जाने चाहिए। अगर गलती है, पूरा मामला क्या था, क्या दिक्कत थी आपको? मामला ये है कि सर मैं आपको, जैसे आपने बताया कि मैं कर्मचारी हूँ और कर्मचारी होने के नाते हमारे साथ शोषण हो रहा है सर। हम अकेला मैं नहीं हूँ, पूरे इंडिया में सर। पहले तो सबसे बड़ी करप्शन चल रही है कि भर्तियों में, जजों की भर्ती की बात कर रहे हैं? नहीं सर, क्लास 4 और क्लास 3 एम्प्लॉइज की भर्तियों में। अच्छा, क्लास 3 मतलब जो जुडिशरी में जो होते हैं क्लास 3। और मैं हूँ क्लर्क सर। मेरा बैच था जब 13 लोग हम भर्ती हुए थे। 13 में से सर 11 लोग जो रिश्तेदारी में भर्ती हुए थे। रिश्तेदारी में भर्ती हुए थे? जो किसी मेरे साथ का मुलाजिम था, किसी का बेटा था, किसी का मामा था, किसी का चाचा था, वो सारे भर्ती हो गए। क्या कह रहे हो आप? सर प्रूफ दे रहा हूँ सर। मैं तो अपनी जॉब का भी तो दे रहा हूँ कि 13 बंदे हम भर्ती हुए थे। मैं तो ज्वाइनिंग लेटर दे सकता हूँ सर। तो आप भी मतलब सिफारिश से हुए थे? ना सर, मैंने 13 में से 11 बोले हैं।
अच्छा अच्छा, अगर मैं सिफारशी होता ना तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, मैं तो ऊपर से फोन करवा देता कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मतलब भाई भतीजावाद चल रहा है। बिल्कुल सर, आज भी चल रहा है सर, पूरे भारत में करोड़ों रुपए की हो रही है। आप अपने बच्चों को पकौड़े बनाने लगा दो, चाय बनाने लगा दो, ये पढ़ाओ मत। आप क्या करोगे पढ़ा के, पढ़ा लिखा के आपने करना है कि नौकरियां लेनी है। नौकरियों में तो ये अपना इंटरव्यू एक पोस्ट निकाल देंगे अखबारों में कि हाँ जी पोस्ट निकली 10। अच्छा, मतलब अलग तरीके से ये इनकी नियुक्ति अलग तरीके से होती है जो क्लास 4 की भर्तियों की बात कर रहा हूँ, ये निकालेंगे 10 भर्तियां, ऊपर से हाईकोर्ट की सारे तकरीबन मोस्टली सिफारिशी आ जाएंगे। अंदर क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये, तुम्हें गाना बनाना आता है, खाना बनाना आता है। हाँ जी, ये मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि तुम्हें नौकरों की तरह घरों में काम लिया जाएगा और इलीगल है वो। हाईकोर्ट कहती है कि अगर कोई जज किसी कर्मचारी क्लास 4 कर्मचारी से घर अपनी कोठी में काम लेता है तो वो गैर कानूनी है और उसकी डिसमिसल तक हो सकती है, लेकिन बेईमानी का भ्रष्टाचार माना जाएगा उसको। लेकिन आज तक किसी जज को नहीं हुआ और हमारे कई कर्मचारी सुसाइड कर गए सर। चार आप ये लिख भी रहे हैं, कोई बहुत सारे कर्मचारी। सर मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दो, अब न्याय नहीं दे सकते तो उस पर भी आजकल बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट। सर मैं तो कह रहा हूँ, ये देखो ये चीफ जस्टिस रहे, ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि हाँ भी अपना कि हम सुनने के लिए बैठे हैं, लोगों की संवेदनाएं सुनने के लिए बैठे हैं, बुद्धिजीवियों को एक्सपोज करना चाहिए। तो मैं बुद्धिजीवियों को एक्सपोज तो कर रहा हूँ, आपके डिपार्टमेंट की करप्शन आप क्यों नहीं खुलवा रहे हो। और मैंने एक बार नहीं, मैंने खून से अपने चिट्ठी लिख के दिया सर, खून से चिट्ठी लिख के दिया मैंने सुप्रीम कोर्ट को, लॉ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, सबको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहता हूँ कि सर ये तो एक तो जो हमारे एम्प्लॉय सुसाइड कर रहे हैं, जैसे पलवल में सर ये एक जज सुभाष चंद्र सोरोय था, उसको अपनी कोठी में काम कराते हैं सर, फिर उनको टॉर्चर करते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेता है। फिर एक गन्नौर में मर गया सर, एक हमारा नाजिर बहादुरगढ़ में 4 जजों का नाम लिख गया, अभी 4 जजों ने उससे बेगार कराते थे, वो बेचारा मर गया। FIR होती है, कुछ भी नहीं होता। अभी एक गनमैन का है, गनमैन FIR हुई सर जजों के खिलाफ। हाँ जी FIR होती है, लेकिन वो बरी हो जाते हैं सर, ना उनको सस्पेंड किया जाता है, ना उनको, वो कुर्सी पे भी बैठे रहते, काम भी करते रहते। आम आदमी या एक आम क्लर्क के ऊपर लग जाए तो उसको सस्पेंड भी कर देंगे, नौकरी से भी निकाल देंगे, अंदर भी जाना पड़ेगा, लेकिन इनको कुछ होता नहीं है सर। यहाँ पे अभी अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए एक जज था, 42 शिकायतें होने के बाद सर उसको आउट ऑफ टर्न जाके प्रमोट किया गया, रंजीत कुमार जैन, जिसकी बात 42 उसकी शिकायतें थी। हाँ जी, लेकिन शिकायत होने से तो कोई दोषी नहीं हो जाता, क्या पता लोगों ने राजनीति। 2014 में 42 शिकायतें थी, 42 किसी में वो हुए थे, उसमें दोषी हुए थे सर। शिकायतों का मतलब एक भी सच्ची नहीं होगी 42 में से। 42 शिकायतें है कि साजिश हो उनके खिलाफ। सर 42 शिकायतें 2014 में 42 थी, आज 2023 से उनको प्रमोट कर दिया गया सर। 42 शिकायतें और उन्होंने जांच नहीं हुई कि जांच हुई उनसे? हाई कोर्ट अपने जजों को बचा लेती है सर। अच्छा हाँ, अब लाखों रुपए आप देखो तो सही, एक हेमंत गोपाल है अपना पकड़ा गया पटियाला में, 40 लाख रुपए रिश्वत देता है, गूगल पे सर्च मारो। कंट्रेरी टू जिस जज की मैं बात कर रहा हूँ, 42 शिकायतें अखबार में उसके खिलाफ जगह 20 करोड़ के मुकदमे में हाईकोर्ट ने उसको डांट लगाई थी, तूने हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ काम किया है। आप सर्च मारो 12 अभी ये जज पर जब सेशन जज प्रमोट हुआ है तो एक तो आउट ऑफ टर्न हुआ सर। उससे पहले जब ये प्रमोट हुआ उसने पटियाला में था तो ये 1200 करोड़ रुपए के एक मुकदमे में पुलिस विजिलेंस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, उनमें उनको बरी करके आया। 1200 की प्रॉपर्टी का अध्ययन है आपका बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे संजीदा आरोप लगा रहे हैं। क्या आधारभूत चेंज होने चाहिए सिस्टम? आधारभूत ये चेंज होने चाहिए सर, ये सुसाइड जो हो रहे हैं हमारे और हमारे साथ जो टॉर्चर हो रहा है, रूल्स के नाम पे हथियार बना के यूज किया है सर। ये देखो जस्टिस सूर्यकांत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता जी ये हाईकोर्ट में है, जस्टिस दया चौधरी हाईकोर्ट। इन्होंने 17/2/17 को सिफारिशें करी कि ये एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज़ की हालत में सुधार हो जाए और उनके साथ जो है भेदभाव ना किया जाए, लेकिन इन रिकमेंडेशन को माना ही नहीं जा रहा है। अभी मैंने हाईकोर्ट में रिट लगाई तो उसमें बोलते हैं ये सर्वाइव ही नहीं करती है। इन्हीं की रिकमेंडेशन में 7 रिकमेंडेशन थी, 7 में से 3 तो मान ली। जब 3 मान ली तो वो कैसे सर्वाइव कर रही है जब 4 ये नहीं हो रही तो सर। उसके बाद प्रशांत भूषण जी ने लेटर भेजी इनको 2016 में, 2022 में भी, अभी 2000 ठीक है ना। फिर ये रेट लगा रखी है मैंने सर कि मैं कह रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए हर केस की। क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट ये करते जी? अभी हमने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में एक जतिंदर कुमार मिश्रा जज अपनी स्टेनो के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ पकड़ा गया। क्यों नहीं इनके रिटायरिंग रूम में शीशे वाले वो दरवाजे लगाते या कैमरे क्यों नहीं लगाते इनके CCTV कैमरे कि ये अश्लील हरकतें भी करते हैं सर, लड़कियां भी छेड़ते हैं और फिर हम इनको बोलते हैं माई लॉर्ड। सर किस लिए माई लॉर्ड? ये माई लॉर्ड वाले काम करो ना। मैं सारे जब सबूत दे रहा हूँ, ये सारी रिटें मैंने जीती हैं और जीतने के बाद भी 10 साल लग गए मुझे सर एक 500 रुपये जुर्माना खत्म करने में, क्योंकि मेरे ऊपर दाग लगा हुआ था वो 500 रुपये जुर्माना खत्म करने के चक्कर में 7 साल लग गए मुझे वो अपने ऊपर से रेड लाइन, और उसमें लिखा हुआ है कि मुझे अनलॉफुली पनिश किया गया। हाईकोर्ट ने खुद में एडमिट किया कि मुझे अनलॉफुली पनिश किया, उसमें भी ये 42 शिकायतों वाला जज था।
आप के अंदर एक क्रांति, एक ज्वाला धधक रही है, लेकिन आप क्या लड़ पाओगे इतने बड़े सिस्टम से? आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल लड़ेंगे। ये मैं अकेला नहीं हूँ सर। हाँ। ये इतने सारी वीडियो के लिंक मैं भेज रहा हूँ आज। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, डार्क साइड ऑफ इंडियन जुडिशरी मेरे चैनल का नाम है सर, आप उनमें देखिए जाके वीडियो। कई कर्मचारी बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं सर। एक एम्प्लॉय के हाथ में दूध, पहले तो गैर कानूनी तरीके से घर में काम करवाया, क्योंकि काम कहाँ करना चाहिए, तनख्वाह कहाँ की मिलती है? ऑफिस में। ये उनसे सरकारी काम हाँ, तो ये प्राइवेट घरों में काम है सर। उसके दूध उबल गया हाथ में, तो उसको पट्टी कराने नहीं दिया गया। एक हमारा साथी था राजवीर सर, उसका बच्चे बीमार थे, 2 उसको जाने नहीं दिया, उसके में से उसका एक बच्चा मर गया सर। एक जब ये घर में काम बुरे हालात हैं, फिर ये अंडरगारमेंट भी धुलवाते सर, अंडरगारमेंट धुलवाते हैं सर। हम ये सारे काम कराते हैं, टॉयलेट साफ कराना, पोछा लगवाना, बर्तन साफ कराना, रोटी पकाना, झाड़ पोंछ कराना, कुत्ते घुमाना, कुत्ते की टट्टियां साफ कराना सर। इतना कुछ गलत कराते हैं हमारे साथ। ये देखो, ये सारा कुछ लगातार देख रहे हैं कि कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं और जजों पे लग रहे हैं, और ये इंसान निडर होकर अपनी बात रख रहा है। इसकी बात में क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन ये सबूत के साथ बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जुडिशरी का जो काला पक्ष है, जो हमारे जो सिस्टम का, जो न्याय व्यवस्था का जो काला पक्ष है, जिसमें ऑलरेडी जनता सफ़र तो करती है, साथ साथ जो रिश्वत की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये कर रहे हैं कि जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड वाली बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये बात ये कर रहे हैं कि किस तरीके से जजों की नियुक्तियों के अंदर भाई भतीजावाद चलता है। क्लास 4 की नियुक्तियों के अंदर भी भाई भतीजावाद चलता है। कोलोजियम सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। लगातार सरकार भी, किरण रिजिजू भी अभी एक्टिव है इस मुद्दे पे। आप गलत करोगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। मैं कोर्ट में गलत करूंगा तो मेरा अफसर मेरे ऊपर वो करेगा, शिकायत करेगा और मेरे ऊपर इंक्वायरी वगैरह चला देगा। लेकिन इन जजों की कभी ऊपर, आपने सुना कभी इनके ऊपर कुछ होता है? क्यों नहीं होता? महाभियोग चला दो। कितने इन 75 साल। एक बात और बता दूं कि संसद सुप्रीम है, अगर कोई कोर्ट के जज कुछ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी अगर कुछ गलत फैसला करते हैं, तो संसद महाअभियोग के जरिए उस फैसले को, जज को हटा सकती है। बहुत पावर होती है संसद के पास। प्रक्रिया कितनी बड़ी लंबी है, आपने तो बोल दिया प्रक्रिया कितनी लंबी है कि तभी तो ये इसी बात का तो जज फायदा उठा रहे हैं कि इनको कोई निकाल ही नहीं सकता, इनको कोई पकड़ नहीं सकता। हजारों बंदे मर रहे हैं इनकी वजह से, इनको कोई परवाह नहीं है। तारीख पे तारीख सिस्टम चल रहा है, कोई परवाह नहीं है सर। रिटो में मैं कह रहा हूँ जल्दी सुनवाई कर दो, डिसमिस ही कर दो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में आने वाला तो बनूं। वो रिटो के ऊपर इतने केस लगा देते, सुनवाई नहीं करते। 10 बजे आएंगे, 11 बजे चाय पियेंगे, 1 से 2 लंच है, उसके बाद 4 बजे देखेंगे, 4 बजे बाकी जितने के, ये 2 महीने की छुट्टी, 2 महीने छुट्टी क्या होती? बाकी जितने केस बचे उठ के 4 बजे चले जाएंगे सर। जो 20 लोग आते हैं, इनको 8 घंटे का काम करने का मिलता है ना सर। लोग 8 घंटे तो सफर में लगाते हैं कि आज हमारी बारी आएगी, आज हमारी बारी आएगी। तो ये देखो सर, ये मेरे चीफ जस्टिस, ये तो अनुभव है कि मतलब तारीख पड़ती है और उस समय पता होता है जज साहब नहीं है, तो वो तारीख फिर पड़ गई आगे। ये रिश्तेदारी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये चीफ जस्टिस जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, ये रिश्तेदारी में भर्ती कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के रिश्तेदारी में भर्ती कर रहे हैं, अपनी 229 की पावर का इस्तेमाल करते हुए बिना पब्लिकेशन के। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को तो भाई तुम अपने चाय बनाना, पकौड़ा बनाना इस तरह से सिखा दो, क्योंकि ये सिफारिशी भर्ती करते रहेंगे तो आप कहाँ जाओगे? क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि सर भाई भतीजावाद चल रहा है जी हमारे यहाँ पे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रूल्स को हथियार बना के यूज किया जा रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है, और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नाम के ट्रांसफर के ऊपर 5 तरह का टॉर्चर किया जाए, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और फाइनेंशियली, फिजिकली। ये सर इस तरह 5 तरह के टॉर्चर किए जा रहे हैं उनसे। देखिए कितनी गंभीर बात कह रहे हैं कि अगर पूरी मैं तो भारत के अंदर, प्रशांत भूषण जी की लेटर के ऊपर, और ये 3 जजों की कमेटी है, 3 जजों की कमेटी है और एक जस्टिस राजमोहन सिंह का ऑर्डर है। राजमोहन सिंह जज साहब ने ऑर्डर किया कि 13 बंदों के ट्रांसफर करिए, 13 में से 10 बंदे ट्रांसफर कर दिए, वापस उनको उनके घर पे भेज दिया। तो मेरी बारी में क्यों? आर्टिकल 14 का तो उन्होंने खुद ही मान लिया कि उल्लंघन हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत की कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है सर। मैंने ये रिट लगाई 9002 सर, ये उठ के चले जाते हैं, मेरी बारी नहीं आती। अर्ली हियरिंग मैं तो कह रहा, मैंने तो जज साहब के सामने अपनी बीवी को खड़ा कर दिया। मैंने कहा करा लो जहाँ पे इसका मेडिकल कराना है। अगर मैं गलत हुई तो फांसी पे टांग देना, नहीं तो नहीं दे सकते। तो सीधी सी इच्छा मृत्यु का दे दो परमिशन। अब ये इतना परेशान हो चुके हैं कि ये इच्छा मृत्यु की बात कह रहे हैं कि हमें मौत ही दे दो, और कम से कम मैं अदालती कर्मचारी हूं तो मुझे न्याय ना मिले तो इच्छा मृत्यु ही मिल जाए, क्योंकि लगातार लड़ते लड़ते 10 साल से ज़्यादा हो गए और ये संघर्ष में ही हैं और पूरी तरीके से सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर का काला पक्ष दिखा रहे हैं और उसको स्वीकार करना चाहिए। एक रूल भी दिखा दो, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को, एक रूल दिखा दो सर। बैग बड़ा पड़ा पूरी आरटीआई के साथ, एक रूल बता दो कि इनका प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। सर जो कहोगे वो देना हो जाएगा। सर कूड़ा बना के रख दिया,
जैसे इस देश का कूड़ा बना के रख दिया सर इस तरह का। अच्छा, आप कूड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने इसीलिए ये जगह चुनी है कि यहाँ भी कूड़ा बना के रख दिया सर अदालतों का इन भ्रष्ट जजों ने। ठीक है जी, बहुत बहुत गंभीर आरोप हैं और बहुत संजीदा विषय है। इसको अब यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। सरकारों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से जुडिशरी में सुधार होगा, किस तरीके से सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा और किस तरीके से जवाबदेही जजों की भी तय होगी। लगातार देखते रहिए मिनी संसद जंतर मंतर से। मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।